है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को याद किया है, लेकिन वजह राजनीति नहीं है। बात क्या है और क्या है पूरी खबर, हम आपको विस्तार में बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री और वरिष्ठ शिवसेना नेता गुलाबराव पाटिल अपने विधानसभा क्षेत्र जलगांव जिले की सड़कें की तुलना अभिनेत्री हेमा मालिनी के गाल से कर दी है और इसी टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले पर अब भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने खुद प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा है कि ये ट्रेंड कुछ साल पहले लालू जी ने शुरू किया था, इसलिए सब लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अगर सामान्य लोग ऐसा बोले तो समझ में आता है, लेकिन अगर संसद के सदस्य ऐसा बोलते हैं तो ये ठीक नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य के महिला आयोग के कड़ा रुख अपनाए जाने के बाद मंत्री ने अपने बयान पर माफी मांगी है। बता दें, पाटिल की कथित टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। कई वर्षों तक जलगांव सीट से विधायक रहे भाजपा के पूर्व नेता एकनाथ खड़से पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए राज्य के जलापूर्ति मंत्री पाटिल ने कहा, जो कि 30 सालों तक विधायक रहे हैं, उन्हें मेरे विधानसभा क्षेत्र में आकर सड़कों को देखना चाहिए। अगर ये हेमा मालिनी के गाल जैसा नहीं है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वहीं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने मंत्री पाटिल की टिप्पणी का संज्ञान लिया और अपनी टिप्पणी पर माफी नहीं मांगने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे दी। दरअसल आयोग की चेतावनी के कुछ घंटे बाद पाटिल ने अपने बयान के लिए माफी भी मांगी। पाटिल ने धूले में संवाददाताओं से कहा, मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, मैं अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगना चाहता हूं। वहीं पार्टी के नेता इस बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि इस तरह की तुलना पहले भी हो चुकी है। यह हेमा मालिनी के लिए सम्मान की बात है, इसलिए इसे नकारात्मक रूप से ना देखें। इससे पहले लालू यादव ने भी ऐसा ही उदाहरण दिया था। हम हेमा मालिनी का सम्मान करते हैं। तो हेमा मालिनी के गालों की तुलना एक बार फिर से की गई। अब आपको बता देते हैं कि जब बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, तब उन्होंने एक बार ऐसा कहा था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल जैसा बना देंगे, और उसी को याद करते हुए हेमा मालिनी ने एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को याद किया है या फिर ये कह सकते हैं कि याद दिलाया है कि ये बात लालू प्रसाद यादव ने पहले ही कही थी और एक तरीके से लालू प्रसाद यादव ने इसका ट्रेंड सेट किया था। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडीयू के ललन सिंह, उन्होंने भी इस बात पर काफी कुछ कहा नहीं था, उन्होंने ट्वीट किया था। जो लालू प्रसाद यादव ने एक तरीके से कहा था बहुत साल पहले, मतलब अपने ज़माने में जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार में, तो उन्होंने कहा था कि बिहार के सड़कों को हेमा मालिनी के गाल जैसा बना देंगे। तब इसी बात पर ललन सिंह ने अभी कुछ दिनों पहले ट्वीट करके कहा था और निशाना साधा था एक तरीके से कि जो लोग ऐसा अपने ज़माने में बात कर सकते हैं, महिला के सम्मान नहीं कर सकते, इस तरीके से उन्होंने तंज कसा था। अगर बात करें लालू प्रसाद यादव की, तो विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की एंट्री बिहार में एक बार फिर से हुई थी। जब लालू प्रसाद यादव आए थे बिहार में विधानसभा चुनाव के वक्त, जब 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहा था, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, तब लालू प्रसाद यादव की बिहार में एक बार फिर से एंट्री हुई थी। जब उनका फिर भव्य स्वागत किया गया था, एक तरीके से उन्होंने नारेबाजी की थी। हालांकि राजद हार गई थी और जेडीयू जीत गई थी और हारने के बाद लालू प्रसाद यादव वापस चले गए थे, लेकिन फिर से उनकी एंट्री हुई थी बिहार में, आपको बता दें। और वो तब हुई थी जब उनके केस की सुनवाई होने वाली थी। तब ये फैसला आ गया था कि लालू प्रसाद यादव को यहाँ आना पड़ेगा, अब वर्चुअल मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला है। तब लालू प्रसाद यादव की एंट्री बिहार में एक बार फिर से हुई थी और तब तक ताकि बयानबाजी भी काफ़ी चली थी इस बात पर, लेकिन फिर वापस लौट गए थे लालू प्रसाद यादव और अब वो पटना में अभी फिलहाल नहीं है। उनकी बेटे की शादी भी हुई, फिर भी वो कहीं नज़र नहीं आए पटना में, लेकिन अब देखना होगा कि और क्या कुछ होता है। फिलहाल यही ऐसा दिख रहा है कि हेमा मालिनी ने यहाँ पे एक बात कह दी है कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा एक ट्रेंड सेट किया गया था। ट्रेंड नहीं कह सकते हैं, ये बात कही गई थी और सभी लोग अब उसको अपना रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए डीटीवी भारत। धन्यवाद।